हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, कल हमने जो है 4 यूनिट तक आपके लिए कंटेंट डाला था। कौन से इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक जाने वाले हैं उससे संबंधित आपको बताया था। तो चलिए आगे की पॉलिटिकल साइंस जो आपका फर्स्ट पेपर है, तो 5th यूनिट से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कंटेंट। और चलिए देख लेते हैं 5th यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक आपके कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं बीए 5th सेम के। और ये जो कंटेंट है बीए 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी सूर्यदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीए 5th सेम के, तो उनको बता दें कि पहली बार पेपर हो रहे हैं। प्रीवियस पेपर आप लोगों के नहीं हैं। प्रीवियस पेपर आप लोगों के इस बार नहीं है क्योंकि आपके जो है फर्स्ट टाइम एनईपी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ये चीज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही फेस करते आ रहे हैं। आपके पीछे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको आपके प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, तब भी हिंदी मिरर आपकी फर्स्ट सेम से ही तैयारी करवाता आ रहा है। और अब आपका 5th सेम आ चुका है और आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप पासिंग मार्क्स तो लेकर आएंगे ही ज़रूर। और अगर और अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप 100% फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं, अगर आपके पास उनके नोट्स भी नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था। तो एक स्टूडेंट्स की मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया था कि मैम हम कैसे करेंगे। तो उसमें आपको जो क्वेरीज आपने भेजी है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गूगल से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, अगर नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आप गूगल पे डालिए, वहाँ से आपको आंसर इसके मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें विदेश नीति का अर्थ है, परिभाषा दीजिए, विदेश नीति के सिद्धांत व तत्व। तो ये वाला प्रश्न भी आप 99% अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए करके जाइएगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं और क्या टॉपिक आपके निकल कर आ सकते हैं। विदेश नीति के सिद्धांत भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया उसको आप स्थायी तत्व तो ज़रूर करके जाइएगा, चाहे वह सामान्य तत्व हों चाहे स्थायी तत्व हों, किसी भी प्रकार के तत्व हों उनको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और विदेश नीति का जो अर्थ है, परिभाषाएं हैं, वो आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तत्व इसमें 3 प्रकार के दिए गए हैं, तो आप भी इनको तीनों को तैयार करके ज़रूर जाइए एग्ज़ाम में। चलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं यूनिट आपके 6 और 6 यूनिट का नाम है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इस यूनिट से संबंधित जितने भी आपके पास नोट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और मैंने कहा है यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा। कुछ टॉपिक कुछ यूनिट मैंने आपसे कही है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। कुछ टॉपिक आपके बिल्कुल सिलेबस जो आपका है उस सिलेबस में सीधे सीधे आपके प्रश्न बनते हैं। कहीं से कोई घुमाव फिराव नहीं होता, सीधे सीधे सिलेबस से ही प्रश्न वो पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य परिचय दीजिए, इसके विभिन्न अंगों को संक्षेप में समझाइए या बताइए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका सामान्य परिचय भी और इसके अंग भी आप ज़रूर करके जाइएगा। इसकी स्थापना का भी सारा कुछ इसके बारे में पढ़ कर जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब हर जगह आंसर आप देखते हैं कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर रहते हैं। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसका इकट्ठा करने की, जिससे आप एक प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करके जा सकें। आज से जैसे आपकी 7 यूनिट है, 7 यूनिट में से कोई से भी 5 आप यूनिट बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके इन 5 यूनिट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 2 यूनिट को आप गो थ्रू करके चले जाइए, पता चला आपकी 2 यूनिट आप गो थ्रू करके गए वहीं से आ गया है। तो इसलिए मैं सारे यूनिट से आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार करके जाइए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के संगठन शक्तियों कार्यों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% दोनों को ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी स्थापना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसकी शक्तियाँ, इसके कार्य, संगठन,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने होगा तो ये प्रश्न भी आपके सामने होगा। तो कुछ जो मैं 100% बोलती हूँ उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की असमानता, दोनों में क्या अंतर है। राष्ट्रसंघ भी आपके सिलेबस में है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपके सिलेबस में है, तो दोनों का अंतर भी कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे, लिख लीजिए, ये भी कर लीजिएगा। इसके जैसे यहाँ पर हेडिंग है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रखे हैं, तो इनको आप हेडिंग बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या कारण थे। तो जो आपका 6 नंबर का अगर ये शॉर्ट बनता है तो हेडिंग्स में अगर एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा सा तो अच्छे नंबर बन जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं आपकी लास्ट यूनिट जो 7 यूनिट है। यहाँ पर आपको बता देते हैं क्षेत्रीय संगठन, यूरोपियन संघ, सार्क और आसियान। कहने को तो ये जो हैं तीनों ही जो हैं क्षेत्रीय संगठन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने बनते हुए देखे हैं वह आसियान से और सार्क से बनते हुए देखे हैं। लेकिन अंदर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर टिप्पणी है ये यूरोपियन संघ की, आसियान की, सार्क की, तो यहाँ पर एक टिप्पणी टाइप ही आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। अब इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। टिप्पणी में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह किस प्रकार से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। बाकी तो अब जैसे यहाँ पर है यूरोपियन भुगतान संघ के क्या उद्देश्य हैं, इस तरह का प्रश्न आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे सार्क के संबंध में और आपके आसियान, इसकी संघ की मुख्य कठिनाइयाँ हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान, ये आप कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। अब इसमें आसियान के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, इसके संगठन के क्या उद्देश्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऊपर जो टॉपिक है उसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्या उद्देश्य रहे थे इसके संगठन को लेकर। और इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें देख लेते हैं। और दूसरा सार्क शिखर सम्मेलन, सार्क शिखर सम्मेलन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा सार्क शिखर सम्मेलन, पहला सार्क शिखर सम्मेलन, तीनों सम्मेलन के बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसमें थोड़ा सा ये आगे पीछे पेज हो चुके हैं, तो इसके बारे में पढ़ने के बाद ये जितने अभी तक हुए हैं सम्मेलन उनको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और आसियान में मैंने आपको बता दिया, दक्षिण संगठन के उद्देश्य भी आप कर सकते हैं, सैन्य के उद्देश्य भी आप कर लीजिएगा। कुछ टॉपिक जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे और अब मैंने सेकंड वीडियो में बताए हैं आपको कि ये इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं 5 से 6 टॉपिक मैंने ऐसे बताए हैं कि 100% वहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो ये 5 से 6 टॉपिक भी अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। चलिए बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, जिससे ये जो आपके पास प्रश्न पहुँचे हैं आप ही की तरह और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट्स ले सकें।